जय श्री कृष्ण। भगवत गीता ऐसे प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो जीवन से निराश मनुष्य को आशाओं से भर देती है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को समझने के बाद आपके मन को बल्कि आपके विचार में और जीवन में भी बहुत ही सकारात्मक बदलाव अवश्य आएंगे। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो कोई भी इस गीता सार को पूरा अंत तक सुनेगा और इसके ज्ञान को अपने जीवन में उतारेगा, उसे अपनी हर समस्या का, हर परेशानी का समाधान अवश्य मिलेगा। समाधान अवश्य मिलेगा। इसलिए इस गीता सार को आप हर रूप मित्रों, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में महाभारत के भीषण युद्ध की शुरुआत में ही अर्जुन अपने चारों ओर अपने परिवार के सदस्यों, भाइयों, मित्रों और गुरुओं को युद्ध की इच्छा से आया देख डर जाते हैं और निराश व उदास हो जाते हैं। वे अत्यंत दुखी होकर श्री कृष्ण के सामने अपना दुख और दुविधा व्यक्त करते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे लड़ सकता हूं? इस युद्ध क्षेत्र में युद्ध के लिए एकत्र हुए ये सभी मेरे अपने ही हैं। मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे लड़ूंगा, क्योंकि वे दोनों ही मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुओं को मारने के बजाय भीख मांगकर जीवन जीना बेहतर है। हे मधुसूदन, वे सभी कौरव जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, वे मेरे भाई हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। इसलिए ये मेरे अपने ही लोग हैं। इन सबको मारने के बजाय मेरा सन्यासी बन जाना बेहतर है। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इस युद्ध में मारी जाने वाली सैनिकों और योद्धाओं की महिलाओं का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं अपनी मर्जी से ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने परिवार को नष्ट करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूं? हे कृष्ण, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है। मेरा सिर फटा जा रहा है। मेरे पैर कांप रहे हैं। मेरी त्वचा जल रही है। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथों से फिसल रहा है। हे कृष्ण, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ज्ञान दें, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस दयनीय स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान दिया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हजारों वर्षों तक मानव जाति के लिए और आज के आधुनिक युग में भी हर इंसान के लिए एक मार्गदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताता है। भगवद गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ सिखाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और शंका को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बात करते हो, लेकिन जो वास्तव में बुद्धिमान होता है वो इस तरह दुख और शोक नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चाहकर भी कुछ भी नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति की नियति है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा मारे जाएंगे। तुम तो बस एक निमित्त मात्र हो। इसीलिए जो ज्ञानी होता है वो किसी के मरने पर विलाप नहीं करता। बुद्धिमान व्यक्ति न तो बीते हुए कल पर शोक मनाता है और न ही भविष्य की चिंता करता है। इसीलिए जो होने वाला है वो होकर रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। यही वो संकल्प है जिसे वो समझता है, जिसके मन में ये विचार आता है कि कोई दुख उसे परेशान नहीं करता, कोई चिंता उसे परेशान नहीं करती। हे अर्जुन, इस बात की चिंता मत करो कि कौन तुम्हारा अपना है और कौन पराया। अधर्म करने वाली से युद्ध करना और अपनी धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का कर्तव्य है। आज यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो पूरी दुनिया तुम्हें नपुंसक और कायर कहेगी। यहाँ बात किसी और की नहीं है। यहाँ बात धर्म और अधर्म, सही और गलत की है। यदि तुम गलत को सहोगे और उसे खत्म नहीं करोगे तो गलत करने वाली को और अधिक शक्ति मिलेगी और वो और भी अधिक अन्याय करेगा। इसलिए अपना मोह त्याग दो और युद्ध करो। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। मैं ही इसका पालन करने वाला हूं और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करने वाला हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य की सभी प्राणियों को जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। जब से ये संसार बना है, जन्म और मृत्यु का चक्र चल रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करते हुए मनुष्य को बिना किसी भय के वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग ना तो उनके लिए शोक मनाते हैं जो मर चुके हैं और ना ही उनसे मोह करते हैं जो अभी जीवित हैं।
क्योंकि वे जानते हैं कि जो मर गया है वो फिर से जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूं। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं ग्रहों में सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवताओं में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं। मैं ब्रह्मा हूं, मैं विष्णु हूं, मैं महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस पूरे संसार में तुम जो कुछ भी देख सकते हो वो सब मैं ही हूं। इस संसार में मन की शांति से बढ़कर कोई धन नहीं है। इस संसार में उस व्यक्ति से अधिक अमीर कोई नहीं है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का कारण उसका लगाव, मोह है। उसे जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक दुख उसे भोगना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। तुमने क्या खोया है? तुम किसके लिए रो रहे हो? तुम क्या लाए थे? तुमने क्या खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया है? तुम्हारे द्वारा क्या नष्ट किया गया है? जो लिया यहीं से लिया, और जो दिया यहीं दिया। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना निष्काम और निष्पक्ष भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य को अपने काम में आनंद मिलता है तब वो पूर्णता प्राप्त करता है। अर्जुन, इच्छा लगाव से पैदा होती है। जिस मनुष्य का अपने मन पर नियंत्रण नहीं है उसके लिए न इस लोक में सुख है और न ही परलोक में। अशांत मन एक शत्रु की तरह काम करता है। विचलित मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। गीता में श्री कृष्ण बताते हैं कि जिस प्रकार पृथ्वी पर मौसम बदलता रहता है उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। हे अर्जुन, समय और भाग्य से बढ़कर किसी को कुछ नहीं मिलता। जिस प्रकार दीपक की लौ दीपक के नीचे छिपे अंधेरे को नहीं देख सकती, उसी प्रकार मनुष्य को जवानी के पीछे छिपा बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई नहीं देती। उसका मन उसे जीवन के अंत तक अपने जाल से भागने नहीं देता। वो उसे एक रस्सी में बांधे रखता है और तरह तरह की नाच नचाता है। वो जीव को अपने अंतर्मन में झांकने और अपनी आत्मा को समझने का पर्याप्त समय नहीं देता। जब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, ये सब स्वीकार करने के बाद भी कि आत्मा शाश्वत और अजन्मा है, हथियार इसे काट नहीं सकते, आग इसे जला नहीं सकती, फिर भी जीव की आत्मा दुख, सुख, शोक, हर्ष, अपमान और पीड़ा क्यों महसूस करती है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि सुख और दुख महसूस करना आत्मा का काम नहीं है, ये शरीर का काम है। तब अर्जुन कहते हैं, हे केशव, शरीर को दर्द और कष्ट तभी होगा जब शरीर घायल हो जाएगा या उसका कोई हिस्सा कट जाएगा, लेकिन बदनामी या अपमान से होने वाला दर्द शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। फिर अपमान का दुख आत्मा को ही क्यों महसूस होता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, नहीं अर्जुन, ये यश, अपयश, अपमान, लाभ, हानि, जीत और हार का सुख या दुख आत्मा अनुभव नहीं करती। ये आत्मा का काम नहीं है, ये मन की शरारत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि मन जीव के शरीर का एक अदृश्य हिस्सा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे शक्तिशाली है। ये आत्मा का एक हिस्सा है और इसका इससे कोई संबंध नहीं है। रथ का स्वामी आत्मा में बैठता है जबकि मन शरीर रूपी रथ का सारथी है। ये मन ही है जो इंद्रियों के घोड़ों को इधर उधर भटकाता है और जीवन के आवेग में चंचल हो जाता है। कभी कभी यौवन के आवेग में ये चंचल मन मनुष्य को इस भ्रम में डाल देता है कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है और वो यहाँ का राजा है जिसके सामने सबको झुकने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जब दीपक में यौवन शक्ति का घी समाप्त हो जाता है और दीपक के नीचे अंधेरा छा जाता है, तब मनुष्य डर जाता है और चिल्लाने लगता है, मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर रहा हूं, मुझे बचाओ। मन भी रोने का ढोंग करता है। हे अर्जुन, मनुष्य को रोने जैसा महसूस होता है। मैं के अहंकार की शराब पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल मन ही है। इसके हाथों में माया का जाल है जिसे वो मनुष्य की इच्छाओं पर डालता रहता है और उसे अपने नियंत्रण में रखता है। ये मन शरीर से भी मोहित है और अपने सुखों से भी, वो अपने दुखों से भी मोहित है।
वो सुख में खुशी के गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। वो दूसरों को अपने दुखों में शामिल करके खुशी प्राप्त करता है। हे पार्थ, एक जीव के लिए अपने मन को नियंत्रण में रखना आवश्यक है। अपने अंतर्मन को नियंत्रित करो और आत्मा में झांको, तभी तुम्हें उस आत्मा के भीतर ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। समय मनुष्य के बनाए रास्ते पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए रास्ते पर चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। जब समय आपके विरुद्ध चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे अच्छा है। जब आप भक्ति महसूस करने लगें तो समझ लें कि आपने ईश्वर को नहीं चुना, ईश्वर ने आपको चुना है। कोई कुछ भी कहे, अपने आप को शांत रखें, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र नहीं सूखता। कान भरने वालों से हमेशा सावधान रहें, वे अच्छे रिश्तों को भी खराब कर देते हैं। योग्यता कर्म से पैदा होती है, हर व्यक्ति जन्म से शून्य होता है। इस दुनिया में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है, और जिससे आप प्रेम करते हैं उससे असत्य होना कठिन है। पूरी दुनिया में सबसे खूबसूरत जोड़ा मुस्कुराहट और आंसू हैं। इन दोनों का एक साथ मिलना मुश्किल है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तो वो पल सबसे खूबसूरत होता है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मनुष्य केवल कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है, बिना कर्म किए कोई नहीं रह सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध वो द्वार है जो मनुष्य को नर्क की ओर ले जाता है। क्रोध के कारण मनुष्य का मन अशांत हो जाता है और वो क्रोधित होकर कभी-कभी अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। चाहे कितना भी क्रोध आए, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। आज इस संसार में तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम यहां खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ये मन ही है जो व्यक्ति को वासनाओं की ओर भटकाता रहता है। यदि जीवन में सफल होना है तो मन को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। मन को नियंत्रित करने से मन की शक्ति एकाग्र होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है वो अपने मन में उत्पन्न होने वाली अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से दूर रहता है और वो व्यक्ति आसानी से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेता है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित नहीं करती हैं तो ये आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वो कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से बचें। अत्यधिक संदेह मन की शांति को भंग कर देता है और व्यक्ति भ्रमित हो जाता है और अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। मनुष्य के कर्म ही उसके जीवन का आधार है। वो जैसे कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अच्छे परिणाम मिलेंगे और यदि वो बुरे कर्म करेगा तो उसे बुरे परिणाम भुगतने होंगे। इसलिए मनुष्य को सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारी दुखों की 5 कारण हैं। पहला, जब मनुष्य को वो मिल जाता है जो वो चाहता है तो वो कहता है कि ये ईश्वर की कृपा है, लेकिन जब चीजें उसकी इच्छा के विरुद्ध होती हैं तो वो दुखी हो जाता है। ईश्वर की कृपा का ये अधूरा दृष्टिकोण दुख का पहला कारण है। दूसरा, दूसरे व्यक्ति के साथ जो भी हो, चाहे उसे नुकसान हो या वो दुखी हो, लेकिन हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। हमारा ये गंदा स्वार्थ हमारी दुख का दूसरा कारण है। तीसरा, वर्तमान में हमारे पास जो चीजें या इच्छाएं हैं उन्हें खोने या ना मिलने का निरंतर डर हमारी दुख का तीसरा कारण है। चौथा, जो करना चाहिए वो ना करना और जो नहीं करना चाहिए वो करना, ये लापरवाह आदतें हमारी दुखों का चौथा कारण है। पांचवा, जब भी कोई सुखद घटना घटती है तो हम अकेले उसका सारा श्रेय लेना चाहते हैं। ये अहंकारी भावना हमारी दुखों का 5वां कारण है। कान्हा कहते हैं कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, आप इन सब से जितना दूर रहेंगे उतने ही खुश रहेंगे। शरीर की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव सदैव शुद्ध होना चाहिए। जीवन में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल 2 ही लोग जानते हैं, एक ईश्वर और दूसरा हमारा अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी है और जिस मनुष्य को ईश्वर में विश्वास नहीं है वो जीवन में कभी सुख और सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण है,
मनुष्य की कष्टों का मूल कारण उसका मोह है। जितना अधिक लगाव होगा उतना ही अधिक दर्द उसे भुगतना पड़ेगा। अपने अतीत पर पछतावा करने से कुछ भी बदला नहीं जा सकता और चिंता भविष्य को आकार नहीं दे सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन की सच्ची खुशी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो तुम्हारा साथ दे उसका साथ दो और जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए, अन्यथा लोग तुम्हें कमजोर और मूर्ख समझेंगे। जहां वर्षा नहीं होती वहां फसल खराब हो जाती है और जहां संस्कार नहीं होते वहां नस्ल खराब हो जाती है। दुनिया में कोई भी चीज उतनी जल्दी नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरिया बदलता है। इस दुनिया में वही सुखी है जो दुख में बहुत दुखी नहीं होता और सुख में बहुत अधिक नहीं उछलता। सुख दुख, अपमान, जीत हार, हानि लाभ, आना जाना, ये सब जीवन में बनी रहेंगी। यदि हमेशा एक जैसी स्थिति बनी रहे तो मनुष्य का जीवित रहना सीमित हो जाएगा। जो दूसरों की थाली में ज्यादा घी देखते हैं वे खुद कभी शांति से नहीं रह पाते। मनुष्य हमेशा वही चाहता है जो उसके पास नहीं है, और जब वो मिल जाता है तो उसकी जगह एक नई महत्वाकांक्षा ले लेती है। इस प्रकार पूरा जीवन असंतोष में बीत जाता है। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। यदि मनुष्य में संतोष है तो कोई दुख उसे तोड़ नहीं सकता। यही जीवन का रहस्य है। अहंकार के कारण हम बहुत से रिश्तों से दूर हो जाते हैं। समय बहुत शक्तिशाली है जो कभी कभी व्यक्ति को अहंकारी भी बना देता है। कभी कभी दोस्त आपको असहाय बना देते हैं। यदि आपका समय मजबूत है तो अहंकार से बचें, यदि समय खराब है तो बुरी संगति से बचें। मनुष्य को जीवन भर ये 4 बातें याद रखनी चाहिए। 1, त्याग के बिना मनुष्य की नियति प्राप्त नहीं की जा सकती। 2, बिना कुछ दिए कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता। 3, जिसे देना नहीं आता उसे लेने का अधिकार नहीं है। 4, मनुष्य बीज बोए बिना फल खाने की आशा में अपना जीवन व्यर्थ गंवा देता है। कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें, क्योंकि जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं है, और जो आप पर विश्वास नहीं करता वो आपको कभी नहीं समझेगा। बुद्धिमान लोग चुप रहते हैं, ज्ञानी लोग बोलते रहते हैं और मूर्ख लोग हमेशा बहस करते रहते हैं। सपनों और लक्ष्यों के बीच केवल एक ही अंतर है। सपनों के लिए बिना कड़ी मेहनत की नींद की जरूरत होती है और लक्ष्यों के लिए बिना नींद की कड़ी मेहनत की। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि दृष्टि का इलाज संभव है लेकिन दृष्टिकोण का नहीं। खुद को अच्छा बनाओ, दुनिया से एक बुरा इंसान अपने आप कम हो जाएगा। जो आपको छोड़ना चाहता है उसे केवल एक बहाने की जरूरत है, अन्यथा जो आपके साथ रहना चाहता है वो आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ता। जीवन में एक बात याद रखें, कोई आपके हाथ से छीन तो सकता है लेकिन भाग्य से नहीं। किसी को कुछ देकर गर्व न करें, क्या पता आप दे रही हैं या पिछली जन्म का कर्ज चुका रही हैं। एक अहंकारी व्यक्ति के वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों चली जाती हैं। यदि विश्वास न हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। यदि आप किसी पर विश्वास करना चाहते हैं तो उसके शब्दों पर नहीं बल्कि उसके कार्यों पर ध्यान दें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति मुझे जानता है वो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जो व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है और उसका पालन करता है वो बुराई से मुक्त हो जाता है। उसके सभी बुरे कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। जिस प्रकार हवा नाव को उड़ा ले जाती है उसी प्रकार मनुष्य की इच्छाएं उसकी बुद्धि को गुमराह कर देती हैं। जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है वो मनुष्य मुझे बहुत प्रिय है। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानना कभी भी आपकी समस्याओं को कम नहीं कर सकता। यदि अचानक किसी का व्यवहार आपके प्रति बदल जाए तो समझ लें कि वो व्यक्ति आपसे कुछ चाहता है। विज्ञान कहता है कि जीभ की चोट सबसे जल्दी ठीक होती है, लेकिन ज्ञान कहता है कि जीभ की चोट कभी ठीक नहीं होती। याद रखें, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। एक व्यक्ति 2 कारणों से पूरी तरह बदल जाता है। या तो उसके जीवन में कोई खास व्यक्ति आता है या उसके जीवन से कोई बहुत खास व्यक्ति चला जाता है। दुनिया में 4 चीजें जो जीवन से चली जाती हैं वे कभी नहीं भरती: समुद्र, शमशान, प्यास का घड़ा और मनुष्य का मन। जब कोई समझदार व्यक्ति रिश्ता निभाना बंद कर दे तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंची है।
प्रेम हमेशा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार हमेशा माफी सुनना पसंद करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका काम ही आपकी पहचान है, अन्यथा एक ही नाम के यहां हजारों लोग हैं। आपके अच्छे कर्मों के बावजूद लोग केवल आपकी बुरी बातों को याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं उस पर कभी ध्यान न दें। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आप किसी और के ऋणी हैं, एक दिन आप इसे जरूर चुकाएंगे। अच्छी आंख वही है जो केवल अपनी कमियां और दूसरों के गुण देखती है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा ना करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। यदि दर्पण में चित्र के स्थान पर चरित्र दिखाई देता तो लोग कभी दर्पण ना देखते। आप किसी की जितनी चाहें उतनी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन अपमान हमेशा नप तुल कर करें, क्योंकि ये वो कर्ज है जिसे हर कोई ब्याज सहित चुकाने को तैयार रहता है। जीवन में बहुत अधिक सुख और बहुत अधिक दुख किसी को ना बताएं, क्योंकि ये दुनिया नमक छिड़कने वाली है। जीवन में कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें। आप जैसी हैं वैसी ही सर्वश्रेष्ठ हैं। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी छोटी समस्याएं आने पर डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वे जो जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए हमेशा खुश रहते हैं और हर समस्या में खुद को संभाल लेते हैं। एक वो है जिसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी हमेशा दुखी दिखता है, और दूसरा वो है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन फिर भी वो ईश्वर का नाम लेता है और हमेशा मुस्कुराता रहता है। हर किसी को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, लेकिन समय बदलने के लिए जीवन दोबारा नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो होने वाला है वो होता है। जिनके मन में ये संकल्प होता है वे कभी चिंतित नहीं होते। हे अर्जुन, तुम इस संसार में अकेली आई थी और अकेली ही जाओगी। वास्तविकता में यहां कोई तुम्हारा अपना नहीं है। एक दिन माता पिता भी हमें छोड़ देते हैं तो दूसरों से क्या उम्मीद करें? और यदि कोई तुम्हें छोड़ देता है तो याद रखो कि ईश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे या ना करे, लेकिन मैं उसे कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि ये सभी मेरी संतान हैं। इसीलिए जो व्यक्ति ये सोचकर दुखी होता है कि वो अकेला है, उसे अकेलेपन से डरने और दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीवन में जब भी किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो हिम्मत ना हारें, बस थोड़ा धैर्य रखें। याद रखें कि जो कठिन समय में थोड़ा खुद पर नियंत्रण रखते हैं और धैर्य रखते हैं, वे हर कठिनाई को आसानी से पार कर लेते हैं। लेकिन जो कठिनाइयों से डरते हैं, उनकी कठिनाइयां और बढ़ जाती हैं। जीवन की सबसे बड़ी गलती वो गलती है जिससे हम कुछ सीख नहीं पाते। आज आप जो भी काम कर रहे हैं उसका फल आपको कल मिलेगा, और आज आपके पास जो कुछ भी है वो आपका होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करता है, मैं उसे वही चीज देता हूं जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूं। कान्हा कहते हैं कि यदि कभी जीवन में मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बने, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म की सलाह देता है, और अधर्म से भरा हृदय अधर्म की सलाह देता है। मनुष्य इसलिए दुखी नहीं है कि वो ईश्वर को नहीं मानता, मनुष्य इसलिए दुखी है कि वो ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सब कुछ मिल जाता है, समय से पूर्व की इच्छा दुख का कारण है। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम ही इस संसार की जड़ है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती हैं। मनुष्य अपनी श्रद्धा से बना है, वो जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जीवन में वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है, क्योंकि शब्दों से दिए गए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मियों के शत्रु बनना सीखो, और अपनों के लिए बलिदान देना सीखो। सत्य हमेशा पानी पर तिल की बूंद की तरह होता है। उस पर कितना भी असत्य डाल दिया जाए वो हमेशा ऊपर तैरता रहता है। उस व्यक्ति पर कभी भरोसा न करें जो आपको दूसरों के राज बताता है। चतुराई केवल 4 दिन चमकती है और ईमानदारी जीवन भर चमकती है। आपको अपनी आर्थिक स्थिति गुप्त रखनी चाहिए। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो लोग कर्ज मांगने लगेंगे, और यदि खराब है तो लोग आपका सम्मान नहीं करेंगे। अपने जीवन में कभी भी खुशी में किसी को वचन ना दें, ना ही क्रोध में उत्तर दें, और ना ही दुख में कभी निर्णय लें। एक व्यक्ति लाखों चीजें जान सकता है, वो पूरी दुनिया को जान सकता है, लेकिन यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। यदि कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा ना माने, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। हमेशा शांत रहें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत होता है, लेकिन गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। ये 7 गुण किसी भी आपदा में आपकी रक्षा करेंगे।
आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपका आंतरिक साहस, आपके अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। कठिन समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन कठिनाइयों के कारण ही ईश्वर में विश्वास मजबूत होता है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास करें जिसे यदि आप हवा में उछालते हैं तो वो हंसता है, क्योंकि वो जानता है कि आप उसे कभी गिरने नहीं देंगे। कान्हा कहते हैं, अपना मन छोटा मत करो, जहां तुम्हारे अपने मुंह मोड़ लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। किसी के सामने इतना मत झुको कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लगे। लोग तुम्हारा सम्मान तभी करेंगे जब तुम उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीख जाओगे। रोने वाला रिश्ता सबसे गहरा होता है और रोता हुआ छोड़ने वाला रिश्ता सबसे कमजोर। कान्हा कहते हैं कि जो भावनाओं को समझता है वो अपना है, और जो भावनाओं से परी है वो पराया है। जो दूर होकर भी पास है वो अपना है, और जो पास होकर भी पराया है वो पराया है। एक बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो दूसरों को देखता है और उनकी विशेषताओं से सीखता है। इस दुनिया में कोई किसी से सहानुभूति नहीं रखता। दुख भी आवश्यक है, तभी उनके साथ जीवन पूर्ण होता है। खाली सुख मनुष्य को मजबूत नहीं बनाता। माता पिता ही दुनिया में एकमात्र ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे अधिक सफल हों। मित्र और रिश्ते वे चीजें हैं जो हमें मुफ्त में मिलती हैं, लेकिन उनकी कीमत का एहसास हमें तब होता है जब हम उन्हें कहीं खो देते हैं। जीवन में कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हमें जीने नहीं देते, और कुछ कर्तव्य ऐसे होते हैं जो हमें मरने नहीं देते। यदि आप किसी को एक बार माफ करते हैं तो आप दयालु हैं, दूसरी बार माफ करते हैं तो आप नरम दिल हैं, लेकिन तीसरी बार भी माफ करते हैं तो आप मूर्ख हैं। जीवन की सबसे महंगी चीज आपका वर्तमान है। यदि मांगने के बाद कुछ न मिली तो भगवान से नाराज ना हो, क्योंकि भगवान वो नहीं देते जो आपको पसंद है, बल्कि वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा है। कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। जब लोग आपके बारे में बुरा बोलें तो परेशान ना हो, क्योंकि उनके पास आपको महत्व देने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। कान्हा कहते हैं, मैं पृथ्वी की सुगंध हूं, मैं अग्नि का तेज हूं, मैं सभी जीवित प्राणियों का जीवन हूं, और मैं तपस्वियों का आत्मसंयम हूं। जिस प्रकार समुद्र पार करने का एकमात्र साधन नाव है, उसी प्रकार स्वर्ग की एकमात्र सीढ़ी सत्य है। यदि हम बोलते हैं तो वो सुनता है, इसीलिए उसका नाम ईश्वर है। यदि हम नहीं बोलते हैं तो भी वो सुनता है, उसका नाम श्रद्धा है। शब्द केवल शरीर को घायल कर सकते हैं, लेकिन शब्द आत्मा को घायल कर सकते हैं। जीवन के आधे दुख इसीलिए पैदा होते हैं क्योंकि हमें जीवन से बड़ी उम्मीदें होती हैं। इन उम्मीदों को छोड़ दें और देखें कि जीवन में खुशी ही खुशी है। कृष्ण को स्वयं युद्ध में अर्जुन बनना पड़ता है। प्रतिदिन उसे अपना सारथी बनकर जीवन का महाभारत लड़ना पड़ता है। फल की इच्छा के बिना कर्म करने वाला मनुष्य ही अपना जीवन सफल बनाता है। अहंकार भी जीवन में तब आवश्यक है जब हम अधिकार, चरित्र और सम्मान की बात करते हैं। व्यक्ति का आहार सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने आसपास की दुनिया को नहीं समझता, उसे सब कुछ बुरा और गलत लगता है और वो जल्द ही अवसाद में चला जाता है। किसी निर्दोष के साथ विश्वासघात करना और जानबूझकर किसी का दिल दुखाना इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप है। यदि आप दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो ईश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया है उसमें खुश रहना सीखें। प्रकृति है गलती करना, संस्कृति है उसे स्वीकार करना और सुधारना। मनुष्य सब कुछ बदल देता है, घर, रिश्ते और दोस्त, लेकिन फिर भी दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। भगवान के फैसले पर कभी शक न करें। हे अर्जुन, तुम व्यर्थ में क्यों चिंता करते हो? तुम व्यर्थ में किससे डरते हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। ये शरीर 5 तत्वों से बना है और अंततः उन्हीं में विलीन हो जाएगा, लेकिन आत्मा स्थिर है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वो वास्तव में एक नया जीवन है। दुख और परेशानियां इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी क्षमता बढ़ाने और आत्मविश्वास की परीक्षा लेने के लिए आती हैं। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। बीते हुए समय पर पछतावा न करें और भविष्य की चिंता न करें। अभी वर्तमान चल रहा है, इसलिए वर्तमान में जिएं। एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने भीतर की कमियों को उसी तरह दूर करना चाहिए जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर दूर करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम एक पल में करोड़ों के मालिक बन जाते हो और अगले ही पल गरीब भी।
मेरा, तुम्हारा, छोटा, बड़ा, इन सब बातों को मन से निकाल दो। फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम सबके हो। समय पर निर्भर न रहें, क्योंकि भाग्यशाली लोगों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों की नहीं। अपने विचार बदलें, निश्चित रूप से ये विचार आपका जीवन बदल देंगे। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा, कोई परिवार नहीं, कोई दोस्त नहीं, बस आप और आपका साहस। जीवन में जो कुछ भी होता है वो किसी न किसी कारण से होता है। ये या तो आपको कुछ बनाता है या कुछ सिखाता है। यदि कोई स्वार्थ ना हो तो लोग बात करना बंद कर देते हैं, इसलिए केवल अपने आप से उम्मीद रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप तैरना सीखना चाहते हैं तो आपको पानी में उतरना ही होगा, किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि थोड़ा सा आराम त्याग कर व्यक्ति बड़ी खुशी देख सकता है, तो एक बुद्धिमान व्यक्ति को छोटे सुखों को त्याग कर बड़ी खुशी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अच्छे कार्य एक घर की तरह होते हैं। ज्ञान दिन के प्रकाश की तरह है और सतर्कता आपकी रक्षा करती है। खतरा दुश्मनों से नहीं, बल्कि आसपास के लोगों से है, क्योंकि नाव बाहर के पानी से नहीं, बल्कि अंदर के छेद से डूबती है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति नहीं मिलती। जो परेशान करने वाले विचारों से मुक्त हैं वे निश्चित रूप से शांति प्राप्त करते हैं। जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं वे बातों में ही रह जाते हैं, और जो हल्का मुस्कुराते हैं वे बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं। पानी से नहाने वाला केवल अपना लिबास बदल सकता है, लेकिन पसीने से नहाने वाला इतिहास बदल सकता है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में एक पल लगता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जीवन रिश्तों और यादों से सजा है। जो मन में हो उसे स्पष्ट कह देना चाहिए। सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से दूरियां। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर कर देती है। अपने लक्ष्य को पाने वाले कभी देर तक नहीं सोते। सफल होने के लिए आपको अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। यदि आप जीवन में लोकप्रिय होना चाहते हैं तो आप शब्द का सबसे अधिक प्रयोग करें, उसके बाद हम शब्द का और मैं शब्द का सबसे कम प्रयोग करें। अपनी ऊर्जा को चिंता में बर्बाद करने की बजाय समाधान खोजने में लगाएं। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपकी अपने विचार हैं। कर्म का गणित बहुत सरल है। अच्छा करोगी तो अच्छा होगा, बुरा करोगी तो बुरा होगा। जो दुख सहता है वो बाद में सुखी हो सकता है, लेकिन जो दूसरों को दुख देता है वो कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने भीतर करुणा रखें। जिस प्रकार एक दीपक बिना अपनी रोशनी कम किए हजारों दीपकों को जलाता है, उसी प्रकार सुख बांटने से सुख कम नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, यदि तुम सांसारिक दुखों से मुक्ति चाहती हो तो मेरी शरण में आओ। जो कोई भी गीता की इस रहस्य को मेरे भक्तों को प्रेम पूर्वक बताता है वो मुझे प्राप्त होगा। इसीलिए मित्रों, आपको भी भगवान श्री कृष्ण की इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का अपार आशीर्वाद मिल सके। मित्रों, मुझे आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया होगा। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर भगवान का आभार व्यक्त करें। जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे।